तो दोस्तों कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है और अपडेट है बोर्ड परीक्षा के आवेदन के कार्य को लेके। आइए पूरी जानकारी आपको बताता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों काफी दिनों से हमारे स्कूल साथी कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के आवेदन का इंतजार कर रहे थे। तो अब आपका लगभग इंतजार है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि दोनों ही कक्षाओं की आवेदन की प्रोसेस है वो जल्द शुरू होने वाली है। और इसके लिए शिक्षा विभाग की पंजीयक शाखा ने पूर्व दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए हैं। हालांकि देखिए फिलहाल आवेदन फॉर्म तो भरना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन ये जल्द ही भरना शुरू हो जाएंगे। आने वाले सप्ताह के अंदर शायद ये फॉर्म है वो भरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे पंजीयक शाखा ने दोनों ही स्कूल यानी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल से आग्रह किया है कि दोनों ही पोर्टल पे यानी शाला दर्पण पोर्टल और पीएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट का डेटा वो अपग्रेड वो कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं सभी स्कूल साथियों को है सचेत करना चाहूंगा, जैसे ही आवेदन फॉर्म शुरू हो उससे पहले आप अपने सभी स्टूडेंट के डेटा को है एक बार है वो चेक कर लीजिएगा और पूरी तरह से है वो तैयार हो लीजिएगा। देखिए आपको क्या क्या चेक करना है यहाँ पे, एक तो ये चेक कर लीजिएगा कि दोनों ही कक्षाओं के स्टूडेंट की डेटा एंट्री पोर्टल पे हो रखी है नहीं हो रखी है। अगर नहीं हुई है अभी तक तो पोर्टल पे डेटा एंट्री वो कर लीजिएगा। आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि स्टूडेंट का नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग, उसकी डीओबी, उसकी कैटेगरी और उसका जो सब्जेक्ट है वाकई में वो सही है या फिर गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गलत है तो शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 5 के अंदर अपडेट कर दीजिएगा और पीएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट का जो डेटा अपडेट करने की प्रोसेस है उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। यदि स्टूडेंट आरटी का है और उसके डेटा में किसी प्रकार की कोई गलती है तो आपको अपने स्कूल लेटर पे विद प्रूफ के साथ है यहाँ पे पीएसपी की जो मेल है उस पे आपको मेल करना है, ताकि स्टूडेंट के डेटा में है समय से पहले है वो परिवर्तन किया जा सके या अपडेट है वो किया जा सके। तो ऐसे में स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा कि एक बार यहाँ पे सभी स्टूडेंट की डेटा की जानकारी है आप उनके अभिभावक को है भेज दीजिएगा, ताकि अभिभावक है वो एक बार चेक कर ले, क्योंकि अभिभावकों को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। उनके आधार कार्ड में कुछ और डेटा होता है, राशन कार्ड में कुछ और होता है, स्कूल के रिकॉर्ड में कुछ और होता है। तो ऐसे में डेटा का वेरिफिकेशन करना जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ पे सभी स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर आप पहले से ही तैयार कर लीजिएगा, ताकि बाद में आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए सभी स्टूडेंट की जो लैंग्वेज है, जो थर्ड लैंग्वेज है, उसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा अपने स्कूल के मुताबिक। जिस प्रकार से आपके स्कूल को जिस थर्ड लैंग्वेज की मान्यता मिली हुई है, जैसे संस्कृत है, उर्दू है, गुजराती है, तो चेक कर लीजिएगा कि पोर्टल पर यहां पे वो लैंग्वेज आपके अपडेट है या नहीं अपडेट है। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा आता है कि यहाँ पे पोर्टल पर दूसरी लैंग्वेज होती है और जब आवेदन प्रोसेस शुरू होती है तब स्कूल साथी ये कहते हैं कि राजगुरु जी हमारे यहाँ तो हमारी इस लैंग्वेज का ऑप्शन ही नहीं आ रखा, नाम ही नहीं रखा है, तो ऐसे में चेंज कैसे करें। तो भैया अपनी स्कूल की प्रोफाइल है एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि वहां पे थर्ड लैंग्वेज कौन सी है। अगर थर्ड लैंग्वेज आपके विद्यालय अनुसार नहीं है तो संबंधित सीबी ऑफिस से या फिर डी ऑफिस से है आपको संपर्क है वो करना चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने स्कूल की कैटेगरी जरूर चेक कीजिएगा। देखिए कई स्कूल हैं वो मदरसा भी होते हैं, स्पेशल संस्कृत भी होते हैं, इसके अलावा उर्दू विद्यालय भी होते हैं। तो यहाँ पे ये चेक कर लीजिएगा कि आपके स्कूल का रिकॉर्ड है वो पोर्टल पे चढ़ा हुआ है नहीं चढ़ा हुआ है। यानी देखने में ऐसा आया है कि कुछ ऐसी स्कूलें हैं जिनके पास अभी तक न तो अपना खुद का पीएसपी पोर्टल है और न ही शाला दर्पण आईडी है। तो ऐसे में अगर आपके स्कूल को विभाग से मान्यता मिली हुई है और पोर्टल पर आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है तो भैया समय से पहले है उसे रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा और इसके लिए संबंधित डी ऑफिस से आपको संपर्क करना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए आवेदन फॉर्म पहले ही आप भर लीजिएगा। दोनों ही कक्षाओं के जो आवेदन फॉर्म है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पे फोटो और सिग्नेचर है स्टूडेंट की लगा लीजिएगा और पहले से ही डेटा को स्कैन करके वो तैयार कर लीजिएगा। देखिए फिलहाल ये आपकी पूर्व तैयारी है। जैसे ही विभाग का लेटेस्ट अपडेट आएगा आवेदन को लेके तो उसके बारे में आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। और इसके अलावा इन बोर्ड परीक्षा के आवेदन को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट है वो कर सकते हैं और संबंधित जो आदेश है आप हमारी साइट से है वो डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके अलावा कई स्कूल साथियों के सामने एक समस्या है, और समस्या ये है कि वो जैसे ही शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कक्षा 5वीं और 8वीं के आवेदन के लिए अपने पीएसपी कोड से लॉगिन करते हैं तो पीएसपी कोड ही गलत बता रहा है। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे पीएसपी कोड गलत नहीं है, ये पोर्टल का एक टेक्निकल इश्यू है और इस इश्यू का समाधान आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे ही आप अपने पीएसपी कोड डालते हो तो पीएसपी कोड से पहले यहाँ पे देखिए पी आता है, तो पी के बीच में और डिजिट के बीच में आप एक बार स्पेस लगा के वो ट्राई कर लीजिएगा, आप है आसानी से लॉगिन है वो कर पाओगे। अगर आप स्पेस लगा रहे हैं तो फिर स्पेस को हटा के ट्राई कर लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि कई बार तो स्पेस लगाने से है लॉगिन हो जाता है और कई बार स्पेस हटाने से है वो लॉगिन हो जाता है। तो देखिए इस समस्या का समाधान ही है। आशा रखता हूं कि शायद आपको ये जानकारी है जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।